Okay, hello. So now we are going to discuss about next section. Okay, हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी राइट कि हाउ वी आर लिंकिंग मूवमेंट विथ लाइफ. हमने बेसिक सी चीज़ देख ली थी लास्ट क्लास में. अब लेट्स सी कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेसेस होते क्या. सो सी व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. What are this life processes. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो भाई सीधी सी बात है ना, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो हमारी लाइफ चलने के लिए जो भी सिस्टम्स हमें ज़रूरी है, जो भी प्रोसेस हमें ज़रूरी है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि वाई, है ना भाई, क्यों ही ज़रूरत है. भाई आपके पास में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो क्या ज़रूरत है, आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या ज़रूरत है, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्या ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की. तो एक बहुत ही कॉमन सी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी इस टाइम पे बननी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देखो हमारी बॉडी में हमेशा चलता रहता है मेंटेनेंस. हमारी बॉडी में क्या चलता रहता है हमेशा, मेंटेनेंस. किस चीज़ का मेंटेनेंस, कैसा मेंटेनेंस. मेंटेनेंस अगर कि जैसे कि कुछ भी डैमेज हो गया है ना. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इतना खेलते हो, है ना, या फिर कोई भी है, कोई कहीं पे गिर गया, कुछ लग गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा वो आपका हाथ में दर्द करता ही रहेगा, हमेशा आपका वो कट रहेगा. ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है खुद को रिपेयर कर सकती है. तो एक चीज़ ये हो गई, जब भी कभी डैमेज हो गया तो उसको मेंटेनेंस करना है. या फिर डेली जो हमारा डे टू डे रूटीन है उसमें भी बहुत सारा हमें लाइक डैमेज होता है हमारी स्किन को, हमारी सेल्स को. हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारा डेली रिपेयर है वो भी होता रहता है. इसलिए तो बोलते हैं ना कि भाई रात को आप 7-8 घंटे की नींद लो तो दैट विल बी गुड. वाई इट विल बी गुड, ताकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में मेंटेनेंस का काम चल सके. अब देखो, अब आप खुद मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपके घर का बाथरूम है, ठीक है, ये आपके घर का बाथरूम है और इसमें जो नल है वो टूट गया है. अब अगर आप नल टूट गया है तो आप अगर किसी भी वर्कर को बुलाते हो तो क्या वो फ्री में कर देगा. भाई जो भी आपको मेंटेनेंस का काम करवाना है क्या वो फ्री में कर देगा? नहीं ना. क्यों? क्योंकि वो पैसे लेगा. ऑफकोर्स इट इज़ वेरी ऑब्वियस राइट, वो पैसे लेगा. तो वैसी ही चीज़ यहाँ पे हमारी बॉडी में भी हो रही है कि भाई हम तो बोल रहे हैं मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन क्या ये मेंटेनेंस फ्री में हो जाएगा? नहीं. इस मेंटेनेंस के लिए चाहिएगा आपको पैसा. लेकिन कौन सा पैसा? अगेन कौन सा वाला पैसा हो गया आपका? ये मेंटेनेंस के लिए वी विल रिक्वायर एनर्जी. और हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में अंदर आती है? एटीपी के अंदर. हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वो किस फॉर्म के अंदर होती है? एटीपी के अंदर. अब बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि भाई ये एटीपी बना कैसे, ये एटीपी आएगा कैसे, है ना. हमने अभी तक एटीपी के बारे में, यस ये रहा, हमने यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है कि एनर्जी करेंसी होती है हमारी सेल की, है ना. तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये एटीपी कहाँ से आ रही है. तो इसके लिए देखो बेसिकली होता यह है कि इसके लिए हमारी बॉडी में चल रहा होता है रेस्पिरेशन. लेकिन रेस्पिरेशन से पहले हम समझते हैं एक चीज़. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी खाया, है ना. आप अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है तो आप ऑफकोर्स बोलोगे ना खाने से. तो कैसे खाने से एनर्जी मिलती है वो हम देखते हैं. लेट्स से आपने कुछ भी खाया, है ना, तो आपने खाया ये कुछ भी फूड, ठीक है, आपने खाया, लेट्स से चपाती खाई. चपाती में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. चपाती में क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है. और ये कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है? दिस इज़ अ पॉलीसैकेराइड. दिस इज़ अ पॉलीसैकेराइड. ओके. ये कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली डाइजेशन के थ्रू इसका ब्रेकडाउन होगा. डाइजेशन के थ्रू इसका ब्रेकडाउन होगा, है ना. और ये किस में टूट जाएगा? अल्टीमेटली लास्टली ये टूट जाएगा ग्लूकोज में. ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड. ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी अपन 10th क्लास में, अभी अपने को बहुत ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं है, पर क्या हमें इतनी बात पता है कि पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल, और पॉली मतलब होता है मल्टीपल. क्या हमें इतनी सी चीज़ पता है? और नहीं भी पता है तो आज से हमें पता है कि भाई पॉली कहीं पे भी लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीपल और मोनो मतलब कि वन. तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हमारे पास में कोई चीज़ है जो कि ये मल्टीपल है और वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रही है? वन में. मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है ना. तो अब इस ग्लूकोज से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? अल्टीमेटली यही वो ग्लूकोज है जो कहाँ पर जाएगा? आपकी
सेल्स के पास में। ये ग्लूकोज है जो किसके पास में जाएगा, आपकी सेल के पास में। और इस सेल के अंदर अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, क्या मुझे कोई बता सकता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ओके, सो अब ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा, और जब ये ब्रेकडाउन होगा तब हमें अल्टीमेटली मिलेगी ATP और बाय प्रोडक्ट होगा CO2। देखो, ये हमारा रेस्पिरेशन का सबसे सिंपल सा फॉर्मेट है ना, मतलब सिंपल सा फॉर्मेट एज इन रेस्पिरेशन बहुत सारे स्टेप्स में होता है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट जो होता है वो आपका इसके साइटोप्लाज्म में होता है, फिर कुछ जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पर अभी के लिए हम इतना सिर्फ समझते हैं कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपका ये हो गया रेस्पिरेशन। ये अब फाइनली बन गई आपकी ATP, और यही ATP अपन किस में यूज़ होगी, ये ATP आपकी बॉडी यूज़ करेगी किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। लेट मी ऐड वन मोर पेज। या तो अब ये आपकी बॉडी यूज़ करेगी इसको मेंटेनेंस के लिए। क्लियर? तो अब एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है, भाई हमने तो बात शुरू करी थी लाइफ प्रोसेस से, ठीक है, कि क्यों ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों की। पर अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको करवाना है मेंटेनेंस, आपको काम करना है, आपको सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, इवन मैंने आपको बताया था, अगर आप बोल रहे हो, आप बैठ रहे हो, इवन आप सो भी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो या कुछ नहीं भी कर रहे हो, उस टाइम पे हम सबको एनर्जी उस टाइम पे भी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी? अब देखो, ये ATP तक अपन को समझ में गया, ATP अपनी एनर्जी वो बन गई। लेकिन यहाँ पे देखो, आपने खाया फूड, तो वो फूड आपने जब खाया तो वो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा किसकी बात आ जाएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ जाएगी। इसके बाद में ये जो ग्लूकोज है वो सेल तक कैसे आया भाई? क्योंकि ये ग्लूकोज तो आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है ना, ये सेल तक कैसे आया? तो फिर यहाँ पे अपन किसकी बात करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके बाद में अगेन देखो, ATP तो आप लोगों ने यूज़ कर ली, पर इस CO2 का क्या है ना? CO2 को आप अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी रख सकते हो, ये तो टॉक्सिक गैस है, तो इसको भी अपन को निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगेन ये CO2 सेल से बाहर कैसे जाएगी, है ना? ये CO2 सेल से बाहर कैसे जाएगी? ये आपका हो गया अगेन किसकी हेल्प से जाएगी? सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से जाएगी। इसके अलावा अच्छा, अब जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपने जो कुछ भी खाया वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी तो होती है जो डाइजेस्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया? आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए रहेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे आई? भाई ग्लूकोज तो हमको समझ में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जब भी सांस लेते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका ऑक्सीजन आएगा, राइट? ये सब हो गया एक, अगर मैं बात करूँ आपकी बॉडी के अंदर, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो अपने को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ यही थोड़ी ना है, सिर्फ हम लोग थोड़ी, मतलब हम लोग हमारे पेरेंट्स से आए हैं ना, ठीक है, और हमसे भी मतलब कि जब हम लोग आगे जब हम लोग बड़े होंगे, है ना, हम लोगों अगर शादी होती है या फिर कि हम अगर बच्चे मतलब कि हमारे बच्चे होंगे, तो वो सभी भी तो प्रोसेस कंटिन्यू चलना चाहिए ना। इट्स नॉट ना कि सिर्फ हम थोड़ी है, हमसे पहले भी लोग थे, हमारे बाद में भी लोग आएंगे। तो जो स्पेशीज़ है हमारी वो कंटिन्यू रखने के लिए तो कुछ सिस्टम चाहिए। तो जैसे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इन सब के अलावा जैसे कि एक और सिस्टम होता है, कौन सा आपका? लोकोमोटिव सिस्टम, है ना, जिसको मैं बोलती हूँ लोकोमोशन, है ना, या फिर कि इसको मैं अपन बोल सकते हैं स्केलेटल सिस्टम। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी आएगी, है ना, स्केलेटल सिस्टम। ये सारे सिस्टम के नाम मैं क्यों लिख रही हूँ? ये सारे सिस्टम के नाम मैं आपको ये बताने के लिए लिख रही हूँ कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी है हमारे लाइफ को चलाने के लिए। ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो है उसको चलाने के लिए ज़रूरी है। अब इन सब की बात होगी तो बहुत ऑब्वियस बात है, हमें यहाँ पे और किसकी बात करनी होगी? ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्टीमेटली आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम, राइट। तो मैं आपको इस पॉइंट पे बस ये अंडरस्टैंडिंग करवाना चाह रही हूँ कि ये सारे जो सिस्टम है वो ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, है ना, और ये सारे सिस्टम को ही हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो इनमें से बहुत सारे सिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे सिस्टम जो है वो हम फिर किसी और चैप्टर में या फिर कि नेक्स्ट आपके 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम जो है बेसिक सी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, और हम वहाँ से आगे अपनी चीज़ें शुरू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।